दोस्तों, राजस्थान का कोटा शहर ये वो जगह है जहां डॉक्टर और इंजीनियर बनने का सपना लिए हमारे देश का भविष्य आता है। यहाँ एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन करने के लिए JEE यानी जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए बच्चे हर साल आते हैं। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इन एग्जाम्स की तैयारी के लिए देश भर से हर साल लगभग 2 लाख स्टूडेंट्स राजस्थान के कोटा आते हैं। अगर कोटा को कोचिंग हब का नाम दे तो ये गलत नहीं होगा। दोस्तों, बच्चों का यहाँ पर आना कोई नया नहीं है। सालों साल यहाँ बच्चे आते हैं अपने सपने और अपने माँ बाप के सपने को पूरा करना। लेकिन जो नया है वो है इनमें से कुछ स्टूडेंट्स का फेल होने के बाद सुसाइड करना। कोटा शहर में स्टूडेंट्स के सुसाइड करने का जो सिलसिला कुछ सालों पहले शुरू हुआ था वो अब थमने का नाम ही नहीं ले रहा। अभी कुछ ही समय पहले यानी रविवार को नीट की तैयारी कर रहे 2 स्टूडेंट्स ने अपनी जान दे दी, जिसके बाद राजस्थान सरकार ने फिलहाल कोटा के कोचिंग सेंटरों में रूटीन टेस्ट कराने पर 2 महीने के लिए रोक लगा दी है। अगर 2023 के डेटा की बात करें तो इस साल जनवरी से लेकर अब तक कोटा में सुसाइड के 24 केसेस सामने आ चुके हैं। इनमें से अकेले अगस्त महीने में ही 6 स्टूडेंट्स ने अपनी जान दे दी। आंकड़े बताते हैं कि कोटा में हर महीने तकरीबन 3 स्टूडेंट सुसाइड करते हैं। वहीं अगर हम पिछले साल की बात करें यानी 2022 की, तो 15 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया था। लगातार हो रहे ये मामले देखते हुए ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर इन बच्चों के सुसाइड के लिए जिम्मेदार कौन है? आखिर क्यों हमारे बच्चे अपने लाइफ को इतना सस्ता समझ रहे हैं? आखिर क्यों उन्हें अपनी लाइफ खत्म करना ज्यादा सही लगता है, ना कि उससे स्ट्रगल करके जीतना या फिर लड़ना? चलिए आज हम आपको इन सारे सवालों के जवाब देंगे। वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, अगर आप देखें तो जो बच्चे कोटा जाते हैं वो ज्यादातर नीट या JEE जैसे कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए ही जाते हैं, जिसका सक्सेस रेट सिर्फ 2% होता है। मिडिल क्लास फैमिली से आए हुए इन बच्चों पर पेरेंटल प्रेशर काफी ज्यादा होता है। भारत के ज्यादातर मिडिल क्लास फैमिली अपने बच्चे के पैदा होते ही ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमारा बेटा या बेटी डॉक्टर या इंजीनियर ही बनेंगे, और अपने इस सपने को पूरा करने के लिए वो लोग फीस जमा कर बच्चों को कोटा भेज देते हैं और अपनी पूरी जिम्मेदारी खत्म कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, ये भी सच है कि कोई माँ बाप अपने बच्चों को नहीं कहता कि तुम्हें सिर्फ पढ़ना ही है, कहीं बाहर नहीं जाना। लेकिन एक दबाव तो होता ही है। जेन्युइन सी बात है, हर बच्चे को ये पता होता है कि हमारे पेरेंट्स हमारे ऊपर साल के 3 लाख से ज्यादा खर्च कर रहे हैं, तो प्रेशर ना होने के बावजूद भी प्रेशर बन जाता है। और ये सवाल उन बच्चों के दिमाग में फिर भी घूमता रहता है कि क्या वो कुछ कर पाएंगे, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवा पाएंगे, जिसके चलते बच्चे ये प्रेशर झेल नहीं पाते और खुदकुशी करना ज्यादा आसान समझते हैं। वहीं अगर बच्चों के इन सुसाइड्स के दूसरे रीजन की बात करें तो वो है कोटा के प्रशासन और टेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। जी हाँ दोस्तों, अगर हम हाल ही में हुए सुसाइड की बात करें तो आज जो जाकर आदेश जारी हुआ है कि 2 महीने तक टेस्ट नहीं होंगे, ये 8 महीने पहले ही जिला कलेक्टर की तरफ से आदेश जारी हो चुका था कि संडे को कोई पढ़ाई नहीं होगी, ना ही टेस्ट होगा। उसके बावजूद टेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने बच्चों को पढ़ाई से ब्रेक के लिए संडे तक को भी टेस्ट रखा, जिसके बाद ये जो स्टूडेंट्स है उन्होंने सुसाइड किया। इससे ये साबित हो गया है कि जो भी गाइडलाइंस जारी किए जाते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए या हॉस्टल मैनेजर्स के लिए, उसे कोई इतनी इम्पोर्टेंस या सीरियसली नहीं लेता। इसमें अब चाहे वो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हो, मेस वाले हो या हॉस्टल PG वाले, इनका सिर्फ और सिर्फ मोटिव पैसा कमाना है। उन्हें स्टूडेंट्स के लिए फ्यूचर या उनके मेंटल हेल्थ से उन्हें कोई लेना देना नहीं। दोस्तों, अगर देखा जाए तो कोई बच्चा सिर्फ एक ही दिन में टेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने बच्चों को पढ़ाई से ब्रेक के लिए संडे तक को भी टेस्ट रखा। टेस्ट होता है तो वो धीरे धीरे हर चीज से कट ऑफ होता है, जैसे खाना खाना छोड़ देता है, उसके चेहरे से हंसी गायब हो जाती है। ऐसे में अगर हॉस्टल मैनेजर्स या कोचिंग इंस्टीट्यूट उन बच्चों पर ध्यान दे और जब बच्चे इस हालत में लग रहे हो तो उनका ख्याल रखे, उनके माँ बाप को फोन करे, तो शायद आज हमें सुसाइड रेट्स देखने को मिल रहे हैं वैसे न मिलेंगे। इसके अलावा अगर कोटा के माहौल की बात करें तो वो इतना ज्यादा टॉक्सिक और कॉम्पिटिटिव होता है कि कोई नॉर्मल इंसान वहाँ रह ही नहीं सकता। वहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स आते हैं उनके दिमाग में सिर्फ JEE या फिर नीट क्लियर करना ही होता है, जिसके चलते वहाँ कोई एक दूसरे से इतना बात नहीं करता, ना ही किसी तरह का कोई बॉन्ड शेयर करता है, जिस कारण बात न कर पाने से वे अपने फीलिंग्स शेयर नहीं कर पाते। वो स्टूडेंट्स आसानी से डिप्रेशन में चले जाते हैं। वहीं पर अगर बात करें कि इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन की, तो सबसे पहले जो 2 महीने के लिए टेस्ट पर रोक लगाया गया, प्रशासन ने जाहिर तौर पर इससे बच्चों पर थोड़ा प्रेशर तो कम हुआ होगा, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। अगर जो चीज अप्लाई करने की जरूरत है तो वो ये कि जो बच्चा वहाँ जा रहा है उसकी देखभाल का जिम्मा किसके हाथों में है, कोचिंग सेंटर या हॉस्टल मैनेजर्स, क्योंकि अक्सर दोनों इन जब भी कोई ऐसे केसेस होते हैं तो अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। दोस्तों, अगर किसी
किसी स्टूडेंट्स का अटेंडेंस कम आ रहा है या नहीं आ रहा तो इसकी न्यूज उसके पेरेंट्स को तुरंत देनी चाहिए। वहाँ के जो हॉस्टल के वार्डन है उनका सिलेक्शन भी कुछ ऐसे क्राइटेरिया के साथ करना चाहिए जिसपे जहाँ वो वार्डन को रखना है जो समय समय पर बच्चों को शाम में गेट खटखटा कर पूछे कि खाना खाया या नहीं, या फिर कॉलेज क्यों नहीं अटेंड कर रहे, जिससे ये पता चल सकेगा कि कोई बच्चा डिप्रेशन में तो नहीं जा रहा। प्रॉपर काउंसिल होनी चाहिए, अच्छा माहौल होना चाहिए, क्योंकि कोटा में सिर्फ 12 पास किए हुए बच्चे ही नहीं आते बल्कि 10th और 8th क्लास के बच्चे भी आते हैं जिन्हें खुद का ध्यान रखना ही नहीं आता। इसके साथ ही स्टूडेंट्स के माँ बाप को ये भी समझना चाहिए कि बच्चों का जीवन पहले है और करियर बाद में। अगर जीवन ही नहीं रहा तो करियर कैसा? अगर जीवन होगा तो हम असफल होने के बाद भी सफलता के लिए प्रयास कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है कोटा सुसाइड्स के बारे में? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक शेयर करना न भूलें।